सुप्रभात छात्रों। आज मैं तुम्हें 8वीं कक्षा में पहली इकाई में पाठ्य क्रमांक 2 वारिस कौन, यह पाठ का अध्ययन हम करने वाले हैं। इस पाठ की लेखिका है विभा रानी। हम इस पाठ में परिचय 2 में पाठ्य पुस्तक क्रमांक 3 परिचय है। तीसरी बहन सोचती थी, यहाँ से दे दिए और लास्ट की लाइन परिचय की राजा ने डैड तुम्हें दिए थे। परिचय दूसरा। तीसरी बहन सोचती रही कि इसका क्या करूं। चौथी और छोटी बहन तनिक भी बच्ची थी। शरारतें करना उसे बहुत पसंद था। उसे गेहूं के भुने दाने भी बहुत पसंद थे। उसने दानों को भुनवा कर खा डाला और खेल में मग्न हो गई। तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन था कि पिताजी उन्हें यूं ही दाने नहीं दिए होंगे। छात्रों, यह यकीन का अर्थ होता है विश्वास। पहले भी उसने अपनी दूसरी बहनों की तरह उन्हें सहेज कर रख देने की सोची, लेकिन ऐसा न कर सकी। 2-3 दिनों तक वह सोचती रही। फिर उसने अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाली जमीन में वे दाने बो दिए। समय पर अंकुर फूटे, पौधे तैयार हुए, दाने निकले। राजकुमार ने तैयार फसल में से दाने निकाले और फिर से बो दिए। इस तरह 5 वर्षों में उसके पास ढेर सारा गेहूं तैयार हो गया। 5 साल बाद राजा ने फिर चारों बहनों को बुलाया और कहा, आज से 5 साल पहले मैंने तुम्हें चारों को गेहूं के 100 दाने दिए थे और कहा था कि 5 साल बाद मुझे वापस करना। कहाँ है वे दाने? बड़ी राजकुमारी भंडार घर जाकर गेहूं के दाने ले आई और राजा को दे दिए। राजा ने पूछा, क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? छात्रों, अब इस परिचय से हमें इस पता चलता है कि वारिस कौन। पहले परिचय में हमने देखा कि वारिस का अर्थ यहाँ होता है कि राज्य कारभार चलाने के लिए उसका उत्तराधिकारी पहचानना। उसकी 4 बेटियां थी। चारों बेटे में से उनको परीक्षा लेकर राजा ये जानना चाहते हैं कि मेरे बाद मेरे राज्य का कारभार करने वाली मेरी बेटी चारों में से मुझे एक को ही राज्य कारभार कराने के लिए राज पर बिठाना है, राजा बनाना है, उसको रानी बनाना है। तो उसके लिए 4 में से कोई एक तो बनेगा। उसमें उसी के राजा क्या करते हैं, परीक्षा लेते हैं और उसी परीक्षा में तीसरी बहन को वही गेहूं के दाने देते 100। और तीसरी बहन, आपको पता है कि शरारत करना उसे बहुत पसंद था और उसने क्या किया, गेहूं के दाने भी उसे अच्छे लगे, भुनवा कर खाना खा डाली और खेल में वो मग्न हो गई। उसको राजा ने जो 100 दाने थे उसको समझ में नहीं आया। उसने क्या किया, खाकर खेल में मग्न हो गई और चले गई। अब तीसरी राजकुमारी जो थी उसे यकीन था, यकीन का मैंने अभी आपको बताया कि विश्वास था कि राजा सोच समझकर दाने दिए होंगे और उसने कोई मकसद होता। मकसद क्या है? उद्देश्य। कि आज हम देखते हैं कि सभी को परीक्षा में अगर पास होना है, आपको आगे जाने का है, तो सभी को अभ्यास करना पड़ता है और उस आपका मकसद क्या होता है, आगे के क्लास में जाना। तो उसी प्रकार राजा का मकसद था कि तीसरी बहन को क्या सोचा, तीसरी बहन ने क्या सोच लिया कि राजा कुछ तो मकसद होता। और उसने क्या किया, दूसरी बहन की तरह जो अनाज है सहज कर रख देने की बजाय वो क्या करी, वो सोचती रही और कमरे के खिड़की पीछे वाली जो जमीन थी, जो उसका घर था, घर के पीछे जो खिड़की थी उसकी पीछे वाली जमीन में वो दाने उसने बो दिए। दाने बो देने के बाद समय पर अंकुर फूट गए और अंकुर फूटने में क्या होता है आपको पता है, अंकुर से पौधा तैयार होता है और पौधा तैयार हुए, पौधे से दाने निकले और राजकुमार ने तैयार फसल से दाने निकाले और फिर से बो दिए। इस तरह उसने
राजकुमारी तीसरी ने 5 साल किया है और 5 साल में ढेर सारा गेहूं तैयार हो गया है। अरे तीसरी राजकुमारी ऐसा करती है। फिर 5 साल बाद राजा ने फिर चारों बहनों को बुलाया और कहा, आज से 5 साल पहले मैंने जो तुम चारों को गेहूं के 100 दाने दिए थे और कहा था कि 5 साल मुझे वापस करना, कहाँ है वे दाने? अब राजा क्या करते हैं, अपनी 4 ही बेटियों को बुलाते हैं और बोलते हैं, अब 5 साल हो चुके हैं, जो मैंने आपको 100 गेहूं के दाने दिए थे वो कहाँ है, मुझे दे दो। बड़ी राजकुमारी भंडार घर जाकर गेहूं के दाने ले आई। भंडार घर का अपने यहाँ जहाँ अनाज रखने की जगह, जिसे अपने इंग्लिश में हम स्टोर रूम बोलते हैं, अनाज रखने, वहां से क्या करे, बड़ी राजकुमारी ने गेहूं लेकर आई है और राजा को दे दे। राजा ने पूछा, क्या ये वही दाने जो मैंने तुम्हें दिए थे? इस प्रकार यहाँ तक कि परिच्छेद राजा ने पहले राजकुमार से पूछते हैं। अब यही हम परिच्छेद में देखिए, परिच्छेद में कृति में आकलन कृति में हम देखेंगे गेहूं के दानों का तीसरी और चौथी बहन ने क्या किया। ये स्वाध्याय है। अब इसमें इस पैराग्राफ में विलोम शब्द पसंद का अर्थ क्या होता है, फिर बहुत का विलोम शब्द बताइए।